नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लोकसभा 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम आज बागपत में चुनावी रैली करेंगे, वहीं कार्यक्रम के साथ चुनावी लौ को धार देंगे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हैं और ऐसे में यूपी की 80 सीटों की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। वहीं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, दोनों संयुक्त रूप से एनडीए की मीटिंग यहाँ होने जा रही है बागपत लोकसभा के अंदर। और जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सागवान जी एनडीए के, उनके समर्थन में ये रैली जो है होने जा रही है। कितने बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे? यहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम 12 बजे का है, तो हमने लोगों से, जनता से 11 बजे की अपील करी है कि वो 11 बजे तक यहाँ पहुंचे। कितने लोगों की पहुंचेगी? देखो अब आप ये बात देखो, जब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हो तो उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनका इतने लोग कितने लोग आ जाएं, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हमने व्यवस्था अच्छी की है, 10-15 हजार लोगों की व्यवस्था की है, लेकिन कितने लोग आ जाएं ये कहना मुमकिन नहीं। चुनावी लौ जल उठी है और ऐसे में पार्टियों के पदाधिकारी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को ठगने का काम कर रहा है, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने योगी मोदी काल की नीतियों के बारे में भी सभी को बताया और 400 पार का नारा भी दिया। लोकसभा का चुनाव, भाइयों बहनों, आप सबने मिलकर 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की 2017 में भी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। 10 वर्षों का कालखंड केंद्र की सरकार को हुआ है और 7 वर्षों से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार चल रही है। हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोगों ने बगैर किसी भेदभाव के जो विकास के काम है, डेवलपमेंट के काम है, सुरक्षा से जुड़े विषय हैं और देश और प्रदेश की जो स्थिति उस बदलने का काम हमारी सरकारों ने किया है। भाइयों बहनों, आज 10 वर्षों में हम बदलते हुए भारत की तस्वीर देख सकते हैं, बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख सकते हैं। अलीगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी केशव देव गौतम के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे किए गए हैं। केशव देव गौतम का कहना है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता अगर उनको मौका देगी तो उनके द्वारा हेमा मालिनी के गालों की तरह अलीगढ़ की सड़कों को भी कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य पार्टियों को ठग कहकर पुकारा भी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने की बात जब पूछी गई तो उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जितनी भी पार्टी हैं, सब पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, सभी पार्टियों के द्वारा जनता को लूटा गया है। दल बदलुओं का अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन है और सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब दल बदलुओं का दल है। ये अली बाबा 40 चोरों का, ठगों का गठबंधन दल है। पिछले 10 सालों में कितने विकास हुए अलीगढ़ में? ये तुम्हें भी दिखता है विकास, कहीं नजर आता हो तो आप दिखा दें। तो आप अगर जीतते हैं, जनता आप पर भरोसा जता रही है, तो क्या करेंगे आप? हेमा मालिनी के गालों से भी बढ़िया रोड बनवा दूंगा। रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे की नमाज आज देश भर में अदा की जाने वाली है, जिसको लेकर मस्जिद प्रबंधन और प्रशासन ने देश की सभी मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसके अलावा लखनऊ शहर की मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। रमजान के आखिरी जुमे पर मस्जिद प्रबंधन ने लोगों की सुविधा के लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। यूपी सरकार ने पहले इस बारे में निर्देश जारी कर दिए थे कि किसी भी तरह की सड़कों पर किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन या सड़कों पर नमाज नहीं होगी।
जालौन के कुठौंद विकास खंड में शिक्षा विभाग से बन रहे 13 विद्यालय भवन निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। 2 करोड़ की लागत से 17 गांव में बन रहे विद्यालय भवन का निर्माण बिना टेंडर के ही करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही हैं। पहली बार देखने को मिला है कि बिना कोई कार्यदायी संस्था के भवन का निर्माण प्रधानाध्यापकों के द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्टर से कराया जा रहा है। वैसे तो सरकार 2 लाख का निर्माण कार्य बिना टेंडर नहीं कराती है। कुठौंद ब्लॉक के ग्राम बिजवाहा में पेटी ठेकेदार और प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जिलाधिकारी के द्वारा अगर इसकी जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचारियों की पोल खुलकर सामने आ सकती है। मैंने ऐसे 10 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, बच्चों को छोड़ने आया था। बिल्डिंग बन रही है, पूरा 3rd क्वालिटी ईंट लगी। मैंने उसकी वीडियो खींच के बीएसए साहब को भी भेजी थी और मैंने ठेकेदार को भी और मास्टर साहब को भी बोला कि इसमें 3rd क्वालिटी की ईंट लगा रहे हैं। हमारे गाँव की बिल्डिंग बन रही है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। 8-10 साल बिल्डिंग चलेगी, फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। बीते दिन कन्नौज लोकसभा में अखिलेश की जनसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा नेता मंच से कन्नौज सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े कराने की धमकियां दे रहे हैं। साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दलित समाज के लोगों ने सपा नेता का विरोध किया तो आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज दीक्षित जी जिस तरह से एक निर्वाचित सांसद को जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की बात कह रहे हैं और उसमें भी गारंटी लगा रहे हैं, जिस समाज का सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना सम्मान करते हैं, उनको जात सूचक शब्दों से उनको बयां करके उनको अपमानित कर रहे हैं। और जब ये निर्वाचित सांसद को इस तरह से धमका सकते हैं, इस तरह से सरेआम मंच से जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। उनकी नीयत और नियत यही है, कब किसको जान से मारने, कब किसको टुकड़े करने की धमकी दें, कब किसको धमकाएं। यही समाजवादी पार्टी का हमेशा चरित्र रहा है। मैं सारे समाज की तरफ से, हम भी चूंकि अनुसूचित समाज से हैं, हमारे समाज को अपमानित करने का जो काम किया गया है उसके लिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चुनावी आचार संहिता में जात सूचक शब्दों को बयां करना, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने और अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीती देर शाम थाना बिसंडा पुलिस द्वारा गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान एक शातिर जिला बदर अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम धूरी से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बिसंडा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया है। साइबर सेल की टीम और थाना बिसंडा की टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसका पूरा मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ गांव है, जहां पे महवा गांव के निवासी हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज इनका संगठित गिरोह है। ये यूपी कॉप के माध्यम से एफआईआर की कॉपी निकाल करके वादनी या वादनी से संपर्क करते थे और उनसे कार्रवाई कराने के नाम पे पुलिस अधिकारी बनकर पैसा वसूलते थे। उसके बाद उनसे फिर प्रतिपक्षी का नाम लेते थे, उसका नंबर पता करके उनसे भी वसूली करते थे। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इस गैंग में 2 दर्जन से अधिक सदस्य हैं और धीरे धीरे इनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है पुलिस का और ये काम पूरा गाँव करता है वहाँ का, तो इसलिए इसमें जो है सुसंगठित तरीके से भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर बांदा से है, जहां बांदा इलाहाबाद मार्ग में गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना में कुल 8 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत सामान्य है। वहीं 2 की हालत डॉक्टरों ने नाजुक बताई है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हादसा बीच सड़क में कार और ऑटो में जोरदार टक्कर के चलते हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज जारी है।
बांदा अतर्रा मार्ग पर एक स्विफ्ट डिजायर कार एवं ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए तथा कार सवार 6 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया। दौरान उपचार ऑटो सवार केसी पत्नी रामलाल आरक उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जमरेही थाना गिरवा एवं नत्थू प्रजापति पुत्र कलुआ निवासी ग्राम जमरेही थाना गिरवा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।